हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की संस्कृत चैप्टर 1 सूचि पर्यावरणम। अयं पाठः आधुनिक संस्कृति कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यत् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदी निर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरव कूजितं वन प्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। इसका मतलब है यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल्लतिका नामक रचना संग्रह से संकलित है। यहाँ पर कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता से बढ़े हुए प्रदूषण से चिंतित मन दिखाई दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह लोहे का पहिया शरीर और मन का शोषक है, इसी से वायुमंडल दूषित होता है। कवि महानगर के जीवन से दूर नदी, झरना, वृक्षों के समूह, लता कुंज, पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश के प्रति जाने की अभिलाषा करता है। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं मनः शोषयत् तनोः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैरमुना श्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इसका मतलब हुआ, अन्वय है यहाँ पे, अत्र जीवितम दुर्लभम प्रकृतिरेव शरणम अस्ति महानगर मध्ये अनिशम चलत कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनोपेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम एव न स्यात्। इसका मतलब है कि यहाँ जीवन दूभर हो गया है, प्रकृति ही हमारा सहारा है। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ तथा शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता रहता है। इससे कहीं भयंकर दांतों से इससे मानव जाति का विनाश न हो जाए। इसका मतलब है संपूर्ण धरा पर पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। कज्जल मलिनम धूमं मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्यानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है, शतशकटीयानम कज्जल मलिनं धूमं मुंचति ध्वानं वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावति यानानां पंक्तयः हि अनन्ताः संसरणम अपि कठिनम अस्ति। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की कतार दौड़ रही है, वाहनों की पंक्तियां अनंत हैं, अतः चलना भी कठिन है। इसका अर्थ है, इसका मतलब है, भावार्थ है, पृथ्वी पर कहीं वायु प्रदूषण है तो कहीं ध्वनि प्रदूषण है। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है, वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति जलम अपि निर्मलम न भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम। इसका मतलब है, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, जल भी शुद्ध नहीं है, भोज्य पदार्थों में निंदनीय वस्तु मिली हुई है, खराब वस्तुएं मिली हुई हैं खाने की चीजों में, धरातल गंदगी से भरा पड़ा है। संसार में बाहर भीतर अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। इसका पूरे का भावार्थ है, इस पृथ्वी पर एक भी पदार्थ शुद्ध नहीं है। कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है, अस्मात् नगरात् बहुदूरम मां कंचित कालम नय अहम ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम प्रपश्यामि तत्र एकांते कांतारे में क्षणमपि संचरणम स्यात्। इसका अनुवाद है, इस नगर से बहुत दूर मुझे कुछ समय के लिए ले चलो। मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे तालाब को देखता हूँ। एकांत जंगल में मेरा पल भर के लिए विचरण हो जाए। भावार्थ है, महानगरों में पर्यावरण प्रदूषण की अत्यधिक समस्या है। इसके विपरीत गांवों में वातावरण इस दोष से मुक्त है। आगे है, हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नौमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। फिर आगे है, अन्वय, हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया अस्ति समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् रसालम मिलिता नौमालिका रुचिरम संगमनम। अनुवाद है इसका, हरे हरे वृक्षों की तथा सुंदर बेलों की कतार मनोहर है, पवन के द्वारा प्रकंपित फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्ण के योग्य है,
आम के साथ मिली हुई चमेली का सुंदर मेल है। इसका भावार्थ है प्रकृति की शोभा स्वाभाविक होती है। आगे है ऐ चल बंध्यो बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्क जालम नो कुर्याजीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है ऐ बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चल चाक चिक्क जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात। अरे मित्र, पक्षियों के समूह की सुंदर ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश को चलो, जिसने नगर के कोलाहल से त्रस्त लोगों के लिए शुभ समाचार धारण किया हुआ है। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के सार का विनाश न करते। शहर का जीवन मनुष्य के जीवन का विनाश न कर दे। इसका मतलब है प्रकृति मानव जाति के लिए एक वरदान है। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय है लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम ना कामये। इसका मतलब है बेल वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के तल पर ना पिसें। जैसा कि आज के संसार में सब जगह सीमेंटेड हो रहा है, सारी प्रकृति सीमेंट के नीचे दबी जा रही है। पाषाण युगीन सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करते हैं कवि, मनुष्य की मृत्यु की कामना नहीं करते हैं। भावार्थ है इसका पर्यावरण की रक्षा करना एक श्रेष्ठ कर्म है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड आंसर। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पे जीवन कैसा हो गया, दुष्कर हो गया है, दुर्वहम हो गया है। फिर आगे अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, रात और दिन महानगरों में क्या चलता है। कालाय सुचिक्रम, लोहे के पहिए चलते हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रम किम अस्ति, खराब वस्तुओं में से मिला हुआ क्या है, तो खाने की चीजें। भक्ष्यम। फिर आगे अहम कस्मई जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, तो मानवों के लिए जीवन की कामना करता हूँ। केशाम माला रमणीय, किसकी माला रमणीय है, तो ललित लताओं की माला रमणीय है। फिर आगे फुल सेंटेंस आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। कवि अच्छे जीवन के लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। फिर आगे है किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है, तो यानों की अनंत पंक्तियों के कारण, या जो बहुत सारे वाहन चलते हैं उनमें महानगरों में चलना भी कठिन हो गया है। फिर अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषित है, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने की चीजें, धरातल सब कुछ दूषित हो गया है। कवि कहाँ चलना चाहता है, कवि जाना चाहता है एकांत में, एकांत जंगल में जाना चाहता है, वहाँ भ्रमण करना चाहता है। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में चलना चाहिए, घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों के कलरव से गुंजित और फूलों की सुगंध से चली हुई हवा वाले वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पद्यांश में कवि की कामना क्या है, अंतिम पद्यांश में कवि मानवों के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना करता है। फिर संधि या संधि विच्छेद करना है। प्रकृति रेव, तो प्रकृति प्लस एव प्रकृति रेव, स्यान्नैव स्यात् प्लस न प्लस एव स्यान्नैव। फिर ह्यनंता ही प्लस अंता, फिर आगे है बहि प्लस अंतः प्लस जगति, बहिरंतर जगति। फिर नगर अस्मान नगरात, तो अस्मात् प्लस नगरात। फिर समचरणम संचरणम, पंचरणम नहीं संचरणम है, यहाँ पे सा डालना है बाकी जगह। धूमम प्लस मुंचति, धूमम मुंचति। फिर आगे है नीचे लिखे हुए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान पूरा करना है। ये अव्यय लिखे हुए इनकी सहायता से रिक्त स्थान को पूरा करना है। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, अभी वायुमंडल प्रदूषित है। कैसे प्रदूषित है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है, भृशम। फिर आगे जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन दुर्वह है। कहाँ जीवन दुर्वह है, यहाँ अत्र। फिर प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा भी चलना कैसा होता है, थोड़ा भी चलना लाभदायक होता है। फिर पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृति की आराधना है, ही के लिए एव। फिर समय से सदुपयोग करनी चाहिए, कब समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, सदा। फिर भूकंप के समय में कहाँ जाना उचित है, तो भूकंप के समय में बाहर जाना उचित है, वही ही। फिर हरितिमा शुचि पर्यावरणम, जहाँ हरियाली है वहाँ शुद्ध पर्यावरण है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। फिर आगे नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्याय, वाक्यों के शब्दों के पर्याय पद लिखना है। सलिलम
सलिलम का अर्थ है पानी, पानी के लिए दिया हुआ है आपके लेसन में जलम। आम्रम का रसालम, वनम का कांतारम, शरीरम का तनुः, कुटिलम का वक्रम, पाषाण का प्रस्तरः, पत्थर का प्रस्तरः। फिर आगे है विलोम पद, अपोजिट्स। सुकरम का दुष्करम, फिर दूषितम का निर्मलम, गृह्णन्ति का मुंचति, निर्मलम का दूषितम, दानवाय का मानवाय, शांताः का ध्वानम। फिर अगला है उदाहरण के अनुसार पाठ से चुन करके समस्त पदों के समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। मलेन सहितम समलम अव्ययीभाव। फिर हरिताः चाहिए तरवः तेषाम, हरित तरुणाम कर्मधारय समास। लता च याः लताः तासाम, ललित लतानाम कर्मधारय समास। नवा मालिका, नव मालिका कर्मधारय समास। धृत सुख संदेशः येन तम, तो धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि समास। फिर कज्जलम एवं मलिनम, कज्जल मलिनम कर्मधारय समास। दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दान्तैः दशनैः कर्मधारय समास। पांचवें में बहुब्रीहि समास, बाकी सारे कव्य अव्ययीभाव समास। फिर अगला है रेखांकित पदों को आधारित करके प्रश्न निर्माण करना है। आंसर दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन बनाना है जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पे उत्तर शकटियानम कीदृशम धूमम मुंचति, शकटियान कैसा धुआं निकालती है। ऊपर लिखा था आंसर कज्जल मलिनम, काजल के जैसा गंदा। फिर अगला है उद्यान में पक्षियों का कलरव चित्त को प्रसादित करता है। तो यहाँ पे किसका, पक्षियों का, तो किसका, किनका। उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादति, क्वेश्चन मार्क। फिर पाषाणी सभ्यता लता तरुगुल्माः प्रस्ततले पिष्टाः सन्ति, तो आपको के रखना है, लता तरुगुल्माः की जगह के, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ फुल स्टॉप है, आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः भावन्ति, महानगरेषु, महानगरेषु की जगह आप केशु और कुत्र दोनों रख सकते हैं। वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति, तो केशु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति क्वेश्चन मार्क, या फिर कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति, ऐसा भरना है आपको। फिर प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है। तो कस्याः किसके, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख है, इस तरह आप क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए। यह आगे आपने आपके योग्यता विस्तार है, इसे आप बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। इसमें समासों का परिचय दिया हुआ है, इसे भी आप पढ़ लें, आपके किताब में दिया हुआ है सारा। ये सब आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ लें, आपके सब हिंदी में दिया हुआ है, इसमें आपको समझाने जैसा कुछ है नहीं, आपको पढ़ लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे है भाव विस्तार। यहाँ पे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 महाभूत है, प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। इन तत्वों से पर्यावरण की रचना हुई है। इस तरह से यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बताया हुआ है, पर्यावरण के बारे में बताया हुआ है। पृथ्वी के पृथ्वी परितो व्याप्य तमाच्छाद्य स्थितम च यत् जगदाधार रूपेण पर्यावरणम उच्यते, पृथ्वी के चारों तरफ जो स्थित है, जो ऊपर छाया हुआ है जगत के आधार के रूप में, उसे पर्यावरण कहते हैं। प्रदूषण के विषय में यहाँ श्लोक दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। वायु प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण, प्रदूषण निवारण के, संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण के लिए ये सब श्लोक दिए हुए हैं। तत्सम तद्भव शब्द, इनका अध्ययन करना है। छंद का परिचय है। इस गीत में पर्यावरण, यह सूची पर्यावरण, यह ध्रुवक स्थायी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हर एक पंक्ति में 26 मात्राएं हैं। यहाँ गीति का छंद है, इस गीत में गीति का छंद है, यह आपको याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।